बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो। इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए क्या बनो? देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? बाप बहुरूपी है। जहां आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। अगर बाबा को ऐसा लगता है कि आत्मा जिसको बाबा का बच्चा बनाना ही है, तो बाबा कहता है अगर साफ बुद्धि है, स्वच्छ बुद्धि है, तो बाबा टचिंग देता है। प्रवेश करने का मतलब उसकी बुद्धि को टच करता है और उसको खुद ही एहसास होता है कि मैंने नहीं बोला, लेकिन मेरे द्वारा कैसे वो प्रभावित हो गया पता नहीं चला। तो इसका मतलब कि आपने उसको प्रभावित नहीं किया, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना कि आप बोल के क्या आए हैं, लेकिन आपके द्वारा बाबा ने वो कार्य कराया। ये क्या है? बाबा कहते मुझे किसी का कल्याण करना है, तो इस प्रकार से भी बाबा कल्याण कर देते हैं। भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। कोई भगत कहाँ भी हो, आपकी तरह थोड़ी कि किसी को लंदन जाना हो, अमेरिका जाना हो तो टिकट बुक कराना पड़ेगा, इतने घंटे का समय लगाना पड़ेगा। नहीं, बाबा तो कहीं भी एक सेकंड के अंदर आ जा सकता है ना। कोई भगत उसका कहाँ बैठा है, किसी ने कहाँ उसको याद किया, बाबा एक सेकंड में उन आत्माओं की पुकार सुनकर वहां पे उसकी मदद कर देते हैं। बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को ना समझने के कारण भगत लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, जिसको बाबा कहते हैं ह्यूमन गुलशन। छोटा सा बगीचा है ना, बाबा कहते हैं बगीचे में भी तुम जाओ तो क्या होता है। अब सब मन की आंखों से बगीचे में पहुंच जाना और देख कर आना, बगीचे में क्या क्या होता है। फूल भी हैं, वृक्ष भी हैं, कोई सूखे झाड़ होंगे, कोई हरे होंगे, किसी पे छोटे फूल होंगे, किसी पे है ना मुरझाए भी होंगे। सारे बगीचे में वैरायटी होगा, तो वे वैरायटी बगीचे को देखते हैं।
बाबा क्या कह रहे थे, सभी गए बगीचे में, देखा बगीचा, तो अब देखो बगीचे में क्या क्या देखा। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं, जैसे कली होती है ना, अभी पूरा खिला भी नहीं है। कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियाँ होती हैं, यह भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं, हमारे में क्या है, केवल कांटे ही कांटे हैं। जितने कदम हम श्रीमत पर चलते जा रहे हैं उतने गुण आपके अंदर आ रहे हैं, और वही गुण आपके जीवन के लिए फूल समान है। फूल माना सुनीता हूँ, जिस कर्म से किसी को सुख पहुंच जाए। फूल क्या करता है, अगर फूल का स्पर्श आपको हो जाए तो कैसा महसूस होता है ना। कई फूल को उठा के विशेष खुशबू लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि उससे एक आनंद की फीलिंग्स होती है। तो जो कर्म आपके सुखदायी हो गए वो सब कर्म क्या हो गए, फूल हो गए। तो बाबा कहते हैं बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। बाप भी समझाते हैं यह है पतित कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है, अब हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। और तो कोई ज्ञान सत्युग में होगा नहीं, बस इतना ही तो ज्ञान होगा, बस ये ड्रेस छोड़ा और नया पहनना है। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार होता है कि हम गर्म महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ज्ञान नहीं है, सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह पुराना शरीर बदलना है। ये पुराना हो गया, अब इसको मुझे बदलना है। अंदर में खुशी रहती है, मरने का गम नहीं होगा। वहां तो मरना शब्द ही नहीं होगा, क्योंकि मरना शब्द कैसा है, सुखदाई है या दुखदाई है, दुखदाई है ना, इसलिए मरना नहीं है ना। शरीर बदलना शब्द होगा, नए कपड़े पहनना, तो ये सब शब्द क्या है, सुखदाई। अगर आपको कोई कहे नए वस्त्र पहनना है तो कैसा लगता है, खुशी आ जाती है। कब पहनना है ना। छोटे होते थे कोई कहते थे नई ड्रेस आपकी बनवा दी, इसको आपको पहनना है, तो क्या पूछते थे फिर कब पहनना है, तो उसकी खुशी रहती थी, अच्छा दिवाली पे पहनना, इंतजार होता था। ऐसे ही बाबा कहते सत्युग में केवल ये भान होगा कि अब नई ड्रेस पहनना है, तो दुख नहीं होगा, अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां नहीं होती। जब नई पहन ली और उसे अच्छा मिल रहा है तो पुराने रस्म रिवाजों को कोई भी वहां पे नहीं करते। यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना, कई बार हम दिल से नहीं करते हैं, केवल दिखावे के लिए करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि सोचते लोग क्या करेंगे। ज्ञान भी समझ में आ गया, दुनिया में भी रह रहे हैं, दुनिया वालों को भी पता है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। क्यों, कहते लोक लाज की मर्यादा तो रखनी है ना। तो फर्क है, वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है। झूठी मर्यादाएं वो नहीं निभाएंगे, मर्यादा भी सच्ची। इसलिए श्री कृष्ण की विशेषताओं में क्या गाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादाएं वहां भी होंगी, लेकिन सत्य मर्यादा। यहाँ तो है असत्य मर्यादा, सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है। उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। यही तो मुश्किल काम है ना, असुरों के बीच में देवताओं को स्थापन करना है। देवताओं के बीच में असुरों को एंट्री करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन असुरों को देवता बनाना यही तो जादूगरी है। तो बाबा क्या कर रहे हैं, आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बना रहे हैं। यह भी समझाया है योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात, याद में है बल। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम जानते हो,
जो सर्व का पाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन भी पलरठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जाती होगी। तुम्हारी यह है ऊंच से ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंच से ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। अगर हम अपने जीवन को देखें तो बाबा नीच क्यों बोलता है? सत्युग की अपेक्षा अगर अपने जीवन को तुलना करें तो हम कितने नीच, जिसको बाबा कहते हैं बिल्कुल नीचे गिर गए, और बनना कितना ऊंच है। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़ी हो। अगर आज आपके कर्मों को देखें तो अभी आप सत्युग के लायक नहीं बने हो, लेकिन पुरुषार्थ से बन जाओगे। अपवित्र वहां जा ना सके, नीच है तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं। मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं रहम करो, तो हम भी ऐसे उच्च बने। उन्हों के आगे जाकर फिर क्या करेंगे? माथा टेकते हैं। है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसा बने। यह कोई को पता नहीं कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। बाप आते भी संगम युग पर हैं। यह पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे सभी? शांति धाम, परम धाम। मन मनाभव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। बाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवानुवाच्य है ना। वो लोग भर श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। यह है पतित दुनिया नर्क। सत्युग पावन दुनिया थी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही, इसीलिए तो पाप कर्म करते हैं, उनको डर ही नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? सोचते हैं पाप करेंगे, जाके स्नान कर लेंगे, पाप भूल जाएंगे। आत्मा तो लेप शेप उस पर लगता ही नहीं है, वो तो उससे न्यारी है। ये पता ही नहीं है कि शरीर को बेचारे को कुछ भी नहीं है। जो कुछ है पाप पुण्य का रिकॉर्डिंग वो किसके अंदर है? आत्मा पे है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं। जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं। पानी भी वही पीते हैं। माना पी भी रहे हैं, स्नान भी कर रहे, फिर तो वैसे ही पावन हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है, परंतु किसकी बुद्धि में आती नहीं है। ज्ञान से ही सदगति होती है सेटिंग में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है, जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। इतना ज्ञान सागर बाप का ज्ञान है कि अगर एक एक बाबा के मुरली का मनन चिंतन करो तो कितने खजाने बाबा रोज मुरली में देता है। इतने तो नोट भी नहीं हम कर सकते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया? बाबा कहते आज सुनाता हूँ। तो बच्चे क्या कहते हैं? बाबा पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे?
कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना, बीच से थोड़ी सुनाई जाती है, शुरू से सुनाई जाएगी ना। अब आपको अगर स्टूडेंट अगर टीचर को कहे कि जो 9 साल वेस्ट करके हमें 10वीं की पढ़ाई पढ़ाई है, वो पहली क्लास में क्यों नहीं पढ़ा दी थी, तो शैलजा मैम पढ़ा सकते हो, है इतनी ताकत तो 10वीं में 10वीं की पढ़ाई पढ़ ले, यही गनीमत है। पास होके 11वीं में चला जा, इतना ही काफी है ना। ऐसे तो नहीं ना कि 10वीं की पढ़ाई अब दूसरी क्लास में पढ़ा दोगे। तो बाबा कहते हैं नंबरवार ही सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पाठ पहले कैसे सुनाऊंगा, यह भी बात सुनाते रहते हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है। फालतू चित्र रखे हैं, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं हैं। समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे वो तैसा मिला, माना समझने वाले भी ऐसे ही हैं और समझाने वाले भी उससे ग्रेट है, तो क्या होगा, जैसे वो तैसा। फिर बाहर जाके कहेंगे हम गए तो थे, समझ तो आया नहीं, चित्र तो बहुत सारे थे परंतु हमें समझाया ही नहीं सारी बातें। तो छोटी छोटी जो बातें हैं ना, बाबा कहते हैं उस पर अटेंशन बाबा खिंचवा रहे हैं। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने होशियार नहीं हैं, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर देते हैं, क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। सुना समझते सबके अंदर शिवा वाले वैसे नहीं, बाबा को आता है सर्वव्यापी नहीं। यह तो तुम, बाबा कहते यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से ही शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। कहाँ भी जन्म ले फिर वह वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंतमति सो गति होती है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन, कौन सा दिन ये तो भक्ति का गीत है ना, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन के लिए इंतजार करते थे। किसका इंतजार, भगवान का। किसी ने साक्षात्कार का इंतजार किया होगा, किसी ने भगवान से मिलन का इंतजार किया होगा, किसी ने अनुभव का इंतजार किया होगा, लेकिन आखिर वह दिन आ ही गया जब भगवान हमारे सन्मुख है। जो स्वर्ग के द्वार सच सच खोलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्य को तो यह भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक में है, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं, दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। यह बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सत्युग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है, इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं, यह ज्ञान कोई को है नहीं जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। जो भी आत्माएं हैं उन्हों का पाठ ड्रामा में मुधा हुआ है। जिस समय जिसका जो पाठ होगा उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बच्चे ही बुलाते हैं, बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है उनका यह तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं यह कौन है ना। कई बार आपके घरों में चित्र देखते हैं,
तो आपके रिश्तेदार मित्र संबंधी जो आते वो पूछते हैं कि ये किसका चित्र है, ये कौन है? बोलो। देखो लिखा हुआ है भगवान उवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। तो हमको क्या समझा? गीता में लिखा है ना, मैं साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ। तो ये जो श्री कृष्ण है ये इनका सजा सजाया रूप है और यही 84 जन्मों के बाद ऐसे साधारण रूप में आ जाते हैं। तो ये 84 जन्म ले साधारण बनता है, साधारण ही फिर वह कृष्ण बनता है। कितनी युक्ति से बाबा ने स्पष्ट रीति से ज्ञान समझा दिया। नीचे तपस्या कर रहे हैं, कहाँ पर? कलश वृक्ष के चित्र में देखो सारे साधारण रूप में बैठे हैं, व्हाइट कपड़े वाले तपस्या कर रहे हैं और ऊपर भविष्य में फिर नई दुनिया आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग और पालना का नाम रूप देश काल अलग है। यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है, सेकंड का। बुद्धि में यह ज्ञान है, हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं ना। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवता ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, पहले बहुत खेलते थे, उसमें 2 तारे हैं, उसमें दबा दबा के उड़ाते थे। तो बाबा कहते हैं जैसे मछलियाँ ऊपर जाती, किसी का फंस जाता है, किसी का नहीं भी जाता है। तो बाबा कहते हैं मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है, वह भी जैसे सीढ़ी है। बाबा कितने सारे पशु पक्षियों का एग्जाम्पल देते हैं। बाबा कहते भमरी है, कछुए का आदि का भी मिसाल दिए जाते हैं। वह सब इस समय के हर एक की अपनी क्वालिटी है। कछुआ समेट लेता है, भमरी भू भू करती है, उसकी जाति का नहीं है, उसके रंग रूप का नहीं है, लेकिन भू भू करके उसको अपने जैसा बना देती है। तो बाबा कहते हैं हर एक में अलग अलग विशेषताएं है ना। तो बाबा कहते हैं भमरी में भी देखो कितना अक्ल है। मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भमरी जितनी भी अकल नहीं है। सर्प पुरानी खाल छोड़कर नहीं ले लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। समझदार और लायक दोनों, केवल समझदारी भी काम नहीं चलेगी, समझदार भी और लायक भी। बाबा कहते हैं आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। अभी भी देखो हम संकल्प युगी ब्राह्मण हैं और हर एक ब्राह्मण के अंदर बाबा ने इतने गुण विशेषताएं भरे हुए हैं जो 1-2 छोटी सी कमी कमजोरियों के कारण सब ढक जाता है। किसी के अंदर भाषण की कला है, किसी के अंदर सजाने की कला है, किसी के अंदर भोजन बनाने की कला है, किसी के अंदर सफाई की कला है, लेकिन हमारी छोटी मोटी कमियां क्या कर देती हैं, उन गुण और विशेषताओं को ढक देती है। तो बाबा कहते हैं तभी तो बाबा जो छोटी मोटी कमी रह गया ना उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, जिससे जो गुण है वो तो है ही, लेकिन कमी निकल गई तो केवल गुण ही गुण रह जाएंगे, और केवल गुण ही गुण रह जाएंगे तो चाहे एक ही गुण हो लेकिन कमी ना हो तो वो एक गुण वाला भी बहुत वैल्यूबल बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। यह तो एक बाप का ही काम है जो सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है यह मनुष्यों को पता नहीं। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य लिया है और फिर गवाया है यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया और रावण मत से राज्य गवाया है।
अभी फिर ऊपर चढ़ने लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने लिए नहीं मिलती है। जितना गिरना था गिर गए। अब तो बाबा का बनने के बाद नाना बाबा ने हाथ पकड़ लिया है, अब गिरने का कोई चांस नहीं, अब तो केवल चढ़ने के बारे में सोचो। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। संस्कार पड़े ना करे तो वो छूटना मुश्किल हो जाता है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है, वह है दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ती है। जब अब बाबा कहते हैं जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो। कितना नशा बाबा चढ़ाता। अगर आप नहीं बाबा को मददगार बनेंगे बाबा के, या आप नहीं सहयोगी बनेंगे तो कौन बनेगा। बाबा के पास पूरी दुनिया है, ये बुद्धि में हमेशा रखना है ना। हमारे पास तो 2-4 होते हैं, हम चले जाए तो सोचेंगे ला ये चला गया, अच्छा भला था, चलो 3 से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बाबा के पास कितने हैं? 1-2 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, या पूरी दुनिया, करोड़ों, अरबों, कितने हैं बाबा के पास? पूरी दुनिया है। जब वो आपकी बुद्धि को चेंज करके कार्य करा सकता है तो किसी और की बुद्धि को क्यों नहीं कर सकता है? आप भी तो आज से 5-10 साल पहले उन्हीं लिस्टों में थे। आपकी बुद्धि को चेंज कर सकता है, आपके अवगुणों को खत्म करके आपको बुद्धि सद्बुद्धि दे सकता है, तो किसी को भी कर सकता है। तो इसलिए ये सोचो कि हम बाबा के कार्य में मददगार बन जाए। बाकी बाबा के पास कमी नहीं है, बहुत बच्चे हैं उसके पास। वो तो तभी तो बाबा हमेशा हुज्जत से क्या कहते हैं, तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैं तो 1 सेकंड में अपना कार्य संपन्न कर सकता हूँ। प्रकृति भी रेडी है, एडवांस पार्टी भी रेडी, मेरा सारा कार्य रेडी है, बस पर्दा खोलने में तुम्हारी कमी है। हीरो हीरोइन तैयार ही नहीं हुए, पर्दा में खोल दूं कैसा लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतकार कहा जाता है। यह सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। यह भी नई, बाबा कहते हैं यह भी नई बात नहीं है, बहुतों में थोड़े थोड़े में थोड़े ही निकलेंगे ना। कल पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नोट है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तुम्हारा कार्य जो है वो तुम करो, बाकी नहीं सोचो। निकलेंगे कितने ये लिस्ट बनाने के लिए बाबा ने कभी कहा नहीं। बाबा ने कौन सी लिस्ट बनाने को कहा कि कितनों को पैगाम देना, ये लिस्ट बनाओ। कितने आएंगे, कितने सुनेंगे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो क्या लेके जाएंगे, खाली गए कि नहीं गए, उनको बुरा लगा अच्छा लगा, ये तो पूछने को बाबा ने कहा ही नहीं है। क्या सुरेश भाई, जितना काम देते वो तो तुमसे किया नहीं जाता, आगे की प्लानिंग पहले कर लेते हैं। तो हमें कितना काम मिला है, बस उनको संदेश दो, उनको बाबा के घर तक लाओ, उनको ज्ञान सुनाओ, यहाँ तक आपका काम, उसके बाद का काम आपका नहीं है। यह है ही नई बातें ना, इतनी जल्दी कहाँ समझ आएगी। कल पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूत है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कलब के संगों पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होती है। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल बाजान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, क्या सुन रहे पूनम बहन? संगम युगी है कि कलयुगी है? तो कलयुगी कर्म कैसे हम कर सकते हैं?
बाबा कहते हैं कलयुगी दुनिया के रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। शोभा बहन अपनी मर्यादाएं लोक लाज निभाने पहुंची रहती है। बाबा क्या कह रहे हैं, उन सबको छोड़ के संगम युग की मर्यादाएं क्या है हमारी, उनको निभाना है। बाबा कहते हैं दैवी गुण संपन्न बन दैवी स्वराज्य संप्रदाय की स्थापना करनी है। और ये जो आपके ज्ञानी घर परिवार वाले हैं, जो माँ बाप की इज्जत कर रहे, कहना मान रहे हैं, उनको भी संगम युगी रस्म रिवाज सिखा दो, जिससे वो भी बेचारे कलयुगी रस्म रिवाज के डरों से बच जाए। लेकिन अगर आप ही डर के उनके साथ साथ निभा रहे हो तो वो क्या सीखेंगे, और ही उनका डर दूर कर दो, क्योंकि माँ बाप पे विश्वास होता है। चलो जो बच्चे माँ बाप का नहीं मानते हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो आज भी माँ बाप की इज्जत करते हैं, कहना मानते हैं, उनको क्या करना चाहिए, संगम युगी रस्म रिवाज सिखा दो। तो बाबा कहते हैं दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेले पद का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेलापन होना, यह विकार का अंश है। क्योंकि आलस भी क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, घृणा, आलस, ये सब आते हैं ना लिस्ट में। तो आलस भी किस कैटेगरी में है, विकारों की कैटेगरी में ही है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी क्या है, विकार है, जिनका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। आजकल तो यही हालत है, लगता है हम सबकी पूजा हो रही होगी, क्योंकि हम भी मजबूरी वाले, तो पुजारी भी क्या सोचते हैं, ठंड बहुत है, चल चला ही जाता हूँ, मंदिर का दरवाजा खोल ही देता हूँ, सुस्ती से करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन है सेवा भले करो। रोज बाबा सेवा का महत्व बता रहा है, रोज 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 रोज, फिर भी हम सेवा सेवा नहीं काम समझकर कर रहे हैं। क्या समझते हो, सेवा या काम? सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। कई बार हम सोचते हैं ना, हम सेवा कर रहे हैं, एक तो सेवा करे ऊपर से 4 बातें भी सुने, एक तो सेवा करे ऊपर से इतना भी हमें टोका टाकी होती है। बाबा कहते सेवा भले करो, व्यर्थ खर्च नहीं करो। व्यर्थ में चाहे संकल्पों का व्यर्थ समझो, चीज वस्तुओं का समझो, समय का समझो, धन का समझो, कोई भी व्यर्थ तो व्यर्थ ही है। न समय, न श्वास, न संकल्प, न चीज, न तन, न मन, न धन, कोई भी व्यर्थ व्यर्थ में ना जाए। जिस प्रकार की सेवा है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। और आज देखो बाबा क्या इशारा देंगे, हमारी पालना करने वाला, पढ़ाई, श्रीमत और वरदान देने वाला, हर दिनचर्या में साथ निभाने वाला कौन है? कौन है? हर दिनचर्या में आपका साथ निभाने वाला कौन है? स्वयं परम आत्मा है। इस भाग्य को स्मृति में रख सदा खुशी में झूलते यही गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य। अमृत वेले उठते ही कौन याद आता है सभी को? चाहे तुम उठो या ना उठो, टाइम से लेट भी उठते होंगे तो भी याद कौन आता है? कितना बड़ा भाग्य है। रात को सोते हो तो अगले दिन की फिर प्लानिंग शुरू हो जाती है, सुबह उठना है, मुरली सुनने जाना है। कोई कारणवश, तबीयतवश, परिस्थितिवश नहीं भी आ पाते हैं, लेकिन बुद्धि में कौन नहीं आओगे तो भी क्या याद रहता है? आज गया नहीं मैं आश्रम पे, आज मुरली मिस हो गई तो भी कौन याद आता है? तो सोचो, जिसकी शुरुआत बाबा, जिसका अंत बाबा, तो वो कौन है? वो आत्माएं कौन है? बाबा कहते वाह मेरा भाग्य। अपने भाग्य को याद रखो। ओम शांति।
तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है,